तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार हमारे और आपके चैनल ज्ञान का गुल्लक में। तो दोस्तों, आज का शीर्षक है शिव का डमरू। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लिया और ये निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे किसानों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने हेतु प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत ना होना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत में जोतना, निराई, गुड़ाई, बीज बोने का काम कर रहा था। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो। तब उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। और साथ ही साथ उस किसान ने दूसरे किसानों को ये बताया कि अगर मैं 12 साल तक कुछ ना करूँ तो मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा हो तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल से के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज रूप में बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद अगर डमरू बजाना भूल गए तो। माता पार्वती के मुख से ये बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए और अपना डमरू बज रहा है या नहीं ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, झमाझम बारिश शुरू हो गई और सब खेत पानी से तरबतर हो गए। जिस किसान ने अपने खेत में बीज डाला था और नियमित रूप से खेत में काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर लहलहाती हुई फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के सिवाय कुछ न कर सके। तो दोस्तों, डमरू कभी भी बज सकता है, इसलिए केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का और अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहना चाहिए। जय हो भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ बहुत ही प्यारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये किस्सा आपको कितना प्रेरणादायक लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।